हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज एक नई अवधारणा और एक नए कंसेप्ट के साथ प्रस्तुत हैं आप सभी के समक्ष। और आज का जो बिंदु है, आज का जो टॉपिक है वो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं सामाजिक परिवर्तन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज। ये जो टॉपिक है आजकल का, मतलब रिलीवेंट है इसका सोसाइटी में, और इसके बिना जो है समाज जो है बिल्कुल बेकार सा है। और बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हम जो है बहुत सारे काम आज के समय में नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कर पाएंगे। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और इसको जो है समझना और इसको जो है मतलब किस तरह से सामाजिक परिवर्तन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आ रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। मानवीय कार्यों के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी ने अपनी पहुंच बना ली है। इस क्षेत्र में निवेश का अन्य क्षेत्रों की तुलना में कई गुना लाभ प्राप्त होता है, जिससे अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है। वस्तुतः आज ई प्रशासन के क्षेत्र में विकास को राष्ट्र के विकास से जोड़ा जा रहा है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ठीक है ना? तो सूचना प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है, आईटी का ये जो एरिया है, इसके द्वारा जो है ई प्रशासन और बहुत सारी चीज़ें है ना, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से ही हम बहुत सारी चीज़ें जो है आजकल करने लगे हैं। और जो है आजकल जो है, ई सोसाइटी हो गई है ना। हमारा जो समाज है वो भी जो है ई सोसाइटी हो गया है। सारी की सारी चीज़ें ई के द्वारा ही होती हैं। ई प्रशासन, ई बुक, है ना, ई न्यूज़, ई अखबार, मतलब ठीक है कि नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें ई के माध्यम से ही आजकल आ रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का अर्थ, मीनिंग देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचनाओं के आदान प्रदान से है। सीधी सीधी सी बात है ना। अगर सूचना जो है हमें किस प्रकार से मिलनी है, किस प्रकार से हम सूचनाओं को प्राप्त करेंगे, तो सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। ठीक है ना? यानी कि ई माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा हम सूचनाएं किस प्रकार से प्राप्त करते हैं और कैसे प्राप्त करते हैं, उसी को ही जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसे विस्तृत रूप में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य भी कहा जाता है। भारत में 2000 में पारित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अनुसार प्रौद्योगिकी से अभिप्राय संचार हेतु कागज पर आधारित पद्धतियों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों के अपनाने से है। ठीक है, यानी कि अब आईटी एक्ट है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के द्वारा ये जो है हुआ कि कागज पर जो हम काम करते हैं उस पे ना कर करके हम जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा जो है कार्य को करेंगे। ठीक है ना? जितना भी कम से कम कागज का प्रयोग करें उसको जो है हम करेंगे, और फिर जो है हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ज़्यादा अपने कामों को निपटाएंगे। ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लिखाई हो, और बहुत सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। ठीक है, आदान प्रदान भी करना है तो वो भी सब जो है ई माध्यम के द्वारा ही करना है। इन पद्धतियों में कंप्यूटर द्वारा होने वाले लेन देन, इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं के मुक्त आदान प्रदान, ईमेल, ई व्यापार, ई गवर्नेंस इत्यादि प्रमुख हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं। वर्तमान समय में ई सिटीजन अर्थात सूचना तकनीक में निपुण नागरिक संपूर्ण खरीदारी तथा इसके लिए भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकता है। ठीक है, आजकल का जो आदमी है या आजकल का जो मनुष्य है वो भी ई मनुष्य हो गया है ना, ई मानव हो गया है। यानी कि उसको अगर अब पैसा कहीं और ट्रांसफ़र करना है तो मोबाइल से ई माध्यम से ही करेगा। कोई चीज़ वो खरीदने गया है तो ऑनलाइन खरीद लेगा, ई माध्यम से खरीद लेगा। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग करने लगे हैं। ठीक है ना? तो अब इसका इतना ज़्यादा प्रभाव है और इतना ज़्यादा इसका समाज में असर है कि इसके बिना जीवन जो है एकदम अधूरा सा ही है ना? अगर कोई कहे कि अगर किसी का मोबाइल जो है एक दिन के लिए जब्त कर लो तो वो कैसे जिएगा फिर, है ना? लगता है ना कि बिना मोबाइल के किस प्रकार की दुनिया है, नहीं जी पाएंगे, है ना? तो बड़ा अजीब सा लगेगा अगर 1 या 2 दिन के लिए किसी का भी मोबाइल जब्त करके अब उसके पास रख लो। उसको अगर कोई
पनिशमेंट आपको अगर देना है तो उसका जो है सबसे पहले क्या करें, मोबाइल उसका ले लो, तो कैसे चाहिएगा, इम्पॉसिबल सा है, ठीक है ना। ठीक इससे शासन को और अधिक सहभागितापूर्ण बनाने में भी सहायता प्राप्त होती है। सूचना एवं संचार तकनीकी सरकार की ऐसी क्षमता है जिससे राज्य अपने नागरिकों को सप्ताह के सातों दिनों और यानी कि सातों दिनों और दिन के चौबीसों घंटे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपका दफ्तर बंद हो गया है और आपको फिर भी काम करना है तो आप ई माध्यम से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो है हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो करें, और अगर ऑफिस में हैं तो ऑफिस में करें, और अगर वो घर पर काम करना चाहते हैं तो ऑफिस नहीं आना है उनको, तो वो जो है घर पर भी जो है काम ई माध्यम से कर सकते हैं। अगर उनके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, तो वो जो है आराम से अपने अपने कामों को निपटा सकते हैं। अब क्या सूचना समाज पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। देखते हैं, आईसीटी या सूचना संचार प्रौद्योगिकी की वर्तमान शिक्षण एवं शैक्षणिक प्रणालियों को संशोधित और आधुनिक बनाने में एक आवश्यक भूमिका है। सूचना प्रौद्योगिकी के समान आईटी एक अन्य तकनीक है जो लोगों को सूचना तक पहुंच बनाने में मदद करती है, ठीक है ना। आईटी के माध्यम से हम जो है जुड़ते हैं और एक दूसरे के साथ और अपनी बातों को जो है साझा करते हैं। कोई भी बात अगर हमें पहुंचानी है किसी को भी, तो आईटी के माध्यम से हम जो है बहुत इजीली अपने काम को आज की तारीख में कर सकते हैं। बशर्ते शर्त यही है कि हमारे पास एक जो है इंटरनेट हो, माध्यम हमारे पास इंटरनेट हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो या टैबलेट हो, किसी के भी जरिए जो है हम कोई भी काम कर सकते हैं। आईसीटी संचार पर केंद्रित है जिसमें वायरलेस नेटवर्क, इंटरनेट, साथ ही संचार माध्यम शामिल हैं। बाजार आईसीटी उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला से भरा हुआ है जिसमें कंप्यूटिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और दूरसंचार शामिल है। आईसीटी हमारे जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। आइए इन प्रभावों के बारे में विस्तार से जानते हैं, ठीक है। यानी कि जितने फायदे हैं किसी भी चीज़ के, और हो सकता है उससे ज़्यादा उसके कहीं नुकसान हो, लेकिन हम जो है बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिवली जो है एक्सेप्ट करते हैं और उन चीज़ों को जो है सकारात्मक रूप से कितना लिया जाए उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नकारात्मकता भी हैं बहुत सारी, उनको भी हम देखेंगे भी, लेकिन बहुत सारी मतलब नेगेटिविटी पे ना जा करके हम उसके पॉजिटिव क्या क्या हैं उनको लें, तो जो है समाज में एक बेहतर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो ये है आईसीटी के सकारात्मक प्रभाव, है ना। तो पहला जो इसका वो है सेवाओं तक पहुंच बढ़ी, यानी कि जो सेवाएं हैं उन तक जो है पहुंच बढ़ी आईसीटी के माध्यम से। देखते हैं लोगों पर आईसीटी का प्रभाव। आईसीटी का प्रमुख लाभ सेवा और सूचना तक पहुंच में वृद्धि है जो इंटरनेट की प्रगति के साथ आई है। आईसीटी इंसेंट में मैसेजेस और वीओआईपी, ठीक है ना, वीओआईपी यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म है ये। फोन के रूप में संचार के किफ़ायती और बेहतर साधनों तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। यह मनोरंजन, अवकाश, संपर्क बनाने, संबंध बनाने और आपूर्तिकर्ताओं से सेवाएं और सामान खरीदने के रोमांचक तरीके लाता है, ठीक है ना। यह तकनीक ऑनलाइन ट्यूटोरियल और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा तक पहुंच बनाने में सहायता करती है, ठीक है। यानी कि अभी अभी 1-2 साल पहले की अगर हम बात करें, जब कोविड काल चल रहा था, तो उस समय जो है आईसीटी ने और आईटी ने अपना जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, इम्पोर्टेंट। और उसमें क्या था कि जो स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, बच्चों के स्कूल या बड़े बच्चों के जो कॉलेज थे वो सारे के सारे बंद हो गए थे, तो क्या हुआ, इसी के माध्यम से हमने जो है ऑनलाइन क्लासेस और भी बहुत सारे काम जो है घर बैठे किए, और जो बच्चे जो है से एजुकेशन से वंचित हो रहे थे उनको जो है एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ, और इसके माध्यम से जो है बच्चों ने अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से किया। और इसका जो है आज भी इतना प्रभाव है कि अगर कोई सेमिनार या वेबिनार टाइप करना होता है तो हम ऑनलाइन जुड़ करके जो है बहुत आसानी से, सुगमता से कोई मीटिंग करनी है तो वो भी जो है हम ऑनलाइन जो है अटेंड, या कोई भी मीटिंग को हम
कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना मतलब इसका जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि कोविड के बाद से इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ गया है और समाज में कितना परिवर्तन हुआ है इसके माध्यम से, ये आप सब लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑनलाइन एजुकेशन का जो है आज बहुत महत्व है, ठीक है। हाँ, तो आईसीटी कैसे सेवाओं तक पहुंच बनाता है, इसका एक प्रासंगिक उदाहरण वित्तीय उत्पादों तक पहुंच बढ़ाने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग है। यानी अगर आपके पास स्मार्ट मोबाइल है तो आप जो है बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो है आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। पूरे का पूरा बाजार आपके पास है, पूरे का पूरा ग्लोबल, है ना, मार्केट है आपकी जेब में, अगर आपके पास स्मार्ट मोबाइल है और इंटरनेट है। उदाहरण के लिए एम पैसा, ठीक है ना। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप एम पैसा, यानी कि एम फॉर मोबाइल पैसा, मोबाइल पैसे को यूज़ कर सकते हैं। आपके मोबाइल में जो पैसा है उसको जो है ट्रांसफ़र, खरीदारी में कैसे भी, मतलब एक देश से अनदर कंट्री में भी पहुंचा सकते हैं, तो बहुत ईजी हो जाती हैं चीज़ें। एम पैसा अफ्रीकी वित्तीय सेवा है जो पैसे का लेन देन करने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती हैं, जो किसी व्यक्ति को पैसे भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है, ठीक है ना। एम पैसा जो है ये अफ्रीका की वित्तीय सेवा है जो है इस प्रकार की सेवाओं को मान्यता प्रदान करती है। नए उपकरण और नए अवसर, ये सेकंड है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि यह नए उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है जो पहले मौजूद नहीं थे। आईसीटी फोटोग्राफी के क्षेत्र में विशिष्ट और अत्यधिक नवीन उपकरणों और प्रक्रियाओं का सेट प्रदान करता है। फोटो संपादन सॉफ्टवेयर, उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर और डिजिटल कैमरे का उपयोग लोगों को प्रभावशाली परिणाम देने में सक्षम बनाता है, ठीक है ना। तो ये नए नए उपकरण हैं और नए नए जो है उपकरणों के साथ साथ नए नए अवसर भी प्रोवाइड जो है लोगों को हो रहे हैं, और इसी प्रकार से समाज में एक बेहतरीन माहौल और एक शानदार जो है क्या कहें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस प्रकार इन प्रौद्योगिकियों ने टेलीग्राफिक स्टूडियो की आवश्यकता को काफ़ी हद तक प्रतिस्थापित कर दिया है। आईसीटी लोगों को उनकी विकलांगताओं से उभारने में भी सहायता करता है। स्क्रीन रीडिंग या आवर्धन सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है आवर्धन करके, ये जो है दृष्टिबाधितों के लिए, जो नेत्रहीन है उनके लिए ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उनको जो है इस प्रकार से विजुअल कराता है चीज़ों को, और इस प्रकार से जो है मतलब वो जो है मतलब इजीली जो है जो नेत्रहीन है उनको आराम से जो है बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है उनको, और उसके लिए जो है बहुत इजीली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म कहें कि इसके माध्यम से जो है नेत्रहीन जो बच्चे हैं वो आराम से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और चीज़ों को जो है महसूस करके यानी कि देखने का प्रयास वो कर सकते हैं। नेत्रहीन या आंशिक दृष्टि वाले लोगों को ब्रेल का उपयोग करने के बजाय सामान्य पाठ का उपयोग करके काम करने में सहायता करता है, ठीक है ना। संगठनात्मक संचालन को बढ़ाता है। एनहांस ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग, मूल रूप से 3 मुख्य क्षेत्र हैं जो किसी संगठन में आईसीटी से प्रभावित होते हैं: संचार, सुरक्षा और सूचना प्रबंध। तो पहला संचार है, देखते हैं। आईसीटी वीओआईपी जैसे प्रौद्योगिकियां प्रदान करता है जो संगठन में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले संचार के अन्य रूपों जैसे टेलीफोन, मैसेजिंग, ईमेल और बिक्री कैटलॉग की तुलना में अधिक कुशल और किफ़ायती हैं। वीओआईपी लोगों को बड़े और विश्वव्यापी बाजार तक आसानी से पहुंचाने की मदद यानी कि अनुमति प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ये संचार के माध्यम से जो है इसको यानी कि जो 3 मुख्य हैं उसमें जो सबसे पहला संचार, तो संचार में क्या है, आईओसीटी के माध्यम से आप वीओआईपी के माध्यम से जो है, ये वीओआईपी की फुल फॉर्म पीछे मैंने बताई है, उसके माध्यम से जो है इसमें काम होता है। और इसके बाद लचीली प्रक्रिया, जिन संगठनों ने आईसीटी लागू किया है वे अच्छा संचार सुनिश्चित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे परिवर्तन को तुरंत और आसानी से
प्रतिक्रिया कर सकते हैं। इस तकनीक का अर्थ है बेहतर ग्राहक संबंध। ठीक है, जो लोग इनको यूज़ कर लेते हैं आईटी को या आईसीटी को, वो लोग इजीली अपने काम को परफॉर्म करते हैं और अपने काम को जो है बेहतर अंजाम तक पहुंचाने का एक अच्छा तरीका जो है उन लोगों के पास है। और जो लोग इनको नहीं अपनाते हैं वो लोग पिछड़ेपन के शिकार होते हैं और कहीं ना कहीं जो है उनको कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। बेहतर ग्राहक संबंध, सेवाओं और वस्तुओं के लिए बेहतर आपूर्ति श्रृंखला, ग्राहकों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नए उत्पादों का त्वरित निर्माण करके कुशलतापूर्वक सेवा प्रदान करना आदि। ठीक है ना, लचीली प्रक्रिया। अगला है सूचना प्रबंधन। संगठन अपनी जानकारी के प्रबंधन के लिए आईसीटी से बहुत लाभान्वित होते हैं। बेहतर स्टॉक नियंत्रण, कम बर्बादी, नकदी प्रवाह में वृद्धि आदि ऐसे कुछ लाभ हैं जो उन प्रबंधकों को प्राप्त हुए हैं जो अपने संगठन में आईसीटी का उपयोग करते हैं। लगातार जानकारी से अपडेट रहने से वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है। और जो है उन्नत सुरक्षा, आईसीटी डेटा की सुरक्षा में सुधार कर सकता है। इसके एन्क्रिप्शन तरीके दुर्भावनापूर्ण इरादे वाले लोगों से डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। यह तकनीक इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा भेजने के साथ साथ भंडारण के लिए एन्क्रिप्शन को संग्रहित करती है। यह संगठन के भीतर व्यावसायिक गोपनीयता को सक्षम बनाता है। आईसीटी चेहरे या आइरिस पहचान या फिंगरप्रिंट पहचान जैसे डेटा तक पहुंचने के लिए भौतिक सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग करता है। ठीक है ना, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें सेव करनी है ना, और एकदम से आपको जो है किसी को जो है कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है, तो अपनी जो आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जैसे मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, तो उसमें आप पासवर्ड लगाइए, फिंगरप्रिंट लगाइए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, को फेस वाला भी है आजकल को, तो है ना, वो फेस देखेगा जब भी जो है आपका मोबाइल जो है लॉक अनलॉक होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका इनको जो है प्रयोग करते रहना चाहिए और इससे जो है आपका डेटा और बहुत सारी चीज़ें जो है सेफ रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। अब ये आईसीटी के नकारात्मक प्रभाव। आईसीटी के नकारात्मक प्रभाव हैं नौकरी का नुकसान। आईसीटी का एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव नौकरी छूटने के रूप में देखा जाता है। यह तकनीक किसी संगठन में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करने में सक्षम है ताकि उन कार्यों को रोकने के लिए मनुष्य की आवश्यकता ना रहे। मैनुअल संचालन का स्थान स्वचालन ले रहा है, जो नौकरी छूटने का एकमात्र कारण बन गया है। ठीक है ना, पहले मैनुअल काम होते थे और अब जो है मैनुअल काम नहीं होते हैं, अब जो है मशीनीकरण का युग है और सारे के सारे जो काम हैं, ज़्यादातर काम जो है वो मशीनीकरण के द्वारा ही या मशीनों के माध्यम से ही जो है होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। रोबोट जो भागों के संयोजन के लिए लोगों की जगह लेता है, यानी आजकल रोबोट का सिस्टम है, रोबोटिक सिस्टम है। ठीक है, आपको अगर घर के कामों के लिए भी चाहिए तो वो भी रोबोट उपलब्ध हो जाएगा। आपको झाड़ू पोछा लगाना है तो उसके लिए भी रोबोट उपलब्ध है। ठीक है ना, तो मनुष्य क्या करेगा फिर, है ना। रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। अब बहुत सारी जो आईटीज कंपनियां हैं, बहुत सारी जो कंपनियां हैं, है ना, वो जो है रोबोटिक के माध्यम से काम करा रही हैं, तो उनको आदमियों की कहाँ जरूरत है ना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो नौकरी के अवसर क्या होंगे, वो घटेंगे निरंतर। आईसीटी के उपकरण से प्रतिकूल आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, कमाई की हानि, आत्मसम्मान की हानि होती है। ठीक है ना, तो जब ये कंप्यूटर जो है आ जाएगा और रोबोटिक आ जाएगा और यही सारे के सारे काम करने लगेंगे, तो फिर इससे क्या होगा, मनुष्य को जो आर्थिक हानि होगी, है ना, सामाजिक हानि भी होगी और आत्मसम्मान की भी जो हानि है उसको भी जो है उसको झेलना पड़ेगा। व्यक्तिगत मेल जोल कम हो गया है। आईसीटी के माध्यम से जो है घर से काम, जिसे आईसीटी का लाभ माना जाता है, अब हम वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, है ना। वर्क फ्रॉम होम का क्या मतलब है कि आप घर पे ही रहें और काम करते रहें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप बस एक बंद कमरे के होकर रह जाएंगे और ना बाहरी दुनिया आपको देख पाएगी और ना आप किसी को देख पाओगे। तो इट मीन्स क्या है कि जो आपका जो मेल जोल है, जो आपका इंटरेक्शन है, वो जो है किसी से हो ही नहीं पाएगा और इससे आप जानते हो फिर आपको जो है बहुत सारी डिप्रेशन या बहुत सारी मानसिक बीमारियों को जो है आपको झेलना पड़ सकता है। ठीक है,
तो लाभ माना जाता है, काफ़ी व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सामाजिक मेलजोल कम होने से व्यक्ति का लोगों से संपर्क टूट जाता है, जिससे वे दुखी और अलग थलग महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो रोबोटिक के माध्यम से या वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से अब जब व्यक्ति घर में ही रहेगा, काम करेगा ही नहीं, तो जो है मेलजोल भी नहीं हो पाएगा, और मेलजोल नहीं हो पाएगा तो जो हमारी सोसाइटी को जो मेंटेन रखने वाली जो अहम चीज़ है इंटरेक्शन, वो नहीं हो पाएगा। और जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो हाउ टू बिकम द सोसाइटी, तो समाज का निर्माण किस प्रकार से करेंगे हम लोग, है ना। तो ये जो है आने वाली कुछ समस्याएं हैं जो समाज को जो है दिक्कत जो है पैदा कर सकती हैं। ठीक है, डिजिटल अधिकार परिदृश्य। ठीक है, आईसीटी का उपयोग व्यक्तियों की निजता और भूल जाने के अधिकार जैसे अधिकारों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, जो समाज में कमजोर समूहों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। उसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि नंबर 1 गोपनीयता। व्यक्तिगत और समझदार जानकारी का प्रकाशन या लीक। ठीक है ना, आजकल बहुत सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, है ना। उसका भी जो मेन कारण है वो यही है कि हम इतने आधुनिक हो गए हैं, इतने जो है आईटी पर जो है डिपेंड है, तो 1 मिनट में बहुत सारी चीज़ें जो हैं कुछ भी कर सकते हो आप, है ना। कोई पेपर बना एकदम से फटाक से लीक कर दो, कुछ भी कर दो, तो समस्या है बेरोजगारी के लिहाज से। और युवाओं को जो बेहतर भविष्य मिलना चाहिए उस प्रकार का जो है बेहतर भविष्य नहीं नहीं मिल पा रहा है अगर आपकी गोपनीयता भंग होती है, तो सरकार की गोपनीयता भंग होती है। आप एनटीए जैसे जो इतनी बड़ी संस्था है वो भी जो है अगर पेपर लीक उसके माध्यम से हो रहे हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भाई फिर अगर एनटीए के माध्यम से भी पेपर लीक हो रहे हैं तो फिर ऐसी कौन सी संस्था बनाई जाए कि जो पेपर लीक ना हो जिससे। ठीक है, तो बड़ा प्रश्न है और इसमें सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बहुत सारे नियम कानून संसद में और हमारी विधानसभा में भी पास हो रहे हैं, है ना। तो देखो कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगला है दुष्प्रचार और गलत सूचना। आईसीटी झूठी और गलत जानकारी के प्रसार के माध्यम से जोखिम पैदा कर सकता है ना। अगर कोई वायरल करनी है, कोई गलत फेक न्यूज़ डालनी है आपको, तो एकदम से डाल दो, है ना। आपसे जुड़े हुए 100 लोग हैं, है ना, और अगर किसी एक ने भी वो जो है वो जो आपने कोई भी फेक न्यूज़ डाली है, अगर वो किसी आपके एक दोस्त ने भी वो फॉरवर्ड कर दी, उससे जुड़े हुए 100 लोग हैं, तो अब देखो इस तरह से कितनी जल्दी से जो है कोई भी चीज़ रैपिडली एकदम से पहुंच जाती है बहुत सारे लोगों के बीच में, जो नुकसानदायक है। बौद्धिक संपदा गेट कीपिंग, कॉपीराइट के विस्तार के माध्यम से संसाधनों तक पहुंच को कम करना है। ठीक है, आजकल क्या है, कोई भी एकदम से हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो एकदम से इंटरनेट पर खोजते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और फटाफट उसको कहीं भी चपेट देते हैं। ठीक है, ये चल रहा है, तो ये भी समस्या है। अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं हम, बहुत ज़्यादा जो है शॉर्टकट में जी रहे हैं। लोकतंत्र में विरोधी आवाज़ों को कम करने के लिए आईसीटी उपकरणों का उपयोग। ठीक है, तो बहुत सारी इस तरह की जो वस्तुएं हैं ये लोकतंत्र को भी जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमज़ोर करने का काम कर रही हैं। बच्चों, अगर ये वीडियो थोड़ा एंटरटेनिंग होता, है ना, या इसमें कुछ जो है कुछ अलग टाइप की चीज़ें होती, पढ़ने लिखने की ना होती, तो इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है आने की उम्मीद होती है ना, उन सब चीज़ों में। चूँकि ये थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, इसलिए लोगों को थोड़ा कम पसंद आता है ना। और कम पसंद आने की वजह से ही जो है कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपको, अगर जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं वो तो इसको देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है, और जो लोग नहीं पढ़ने लिखने वाले हैं तो उसको जो है देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। स्पष्ट रूप से बोलना ठीक रहता है। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, चूँकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। फिर जो है जो जिनको नहीं देखना है उनको नहीं देखना है। अब जिनको अपने पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है अच्छा भविष्य का निर्माण करना है, तो वो लोग इसको जो है फर्दर देखें और बार बार देखें, उन्हीं के फ़ायदे की है। और जो है अभी मैं कुछ दिन पहले जो है देख रहा था कि बच्चों के जो है बैक पेपर लगे हुए हैं, है ना, और बैक पेपर की फ़ीस 500 रुपये से भी ज़्यादा है कुछ, है ना। और कुछ बच्चे चिंतित हैं कि इतने सारे पैसे, इतने सारे रुपए क्यों लग रहे हैं। तो वो इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि आप समय से पढ़ोगे नहीं, और समय से पढ़ोगे नहीं तो फिर जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो समय है उसको महत्वपूर्ण मानो और इम्पोर्टेंट है वो। फिलहाल का जो समय है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है,
उस समय को अगर आप गँवाओगे तो फिर बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको खुद करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से करना पड़ेगा। आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपके माँ-बापों को वहन करना पड़ेगा, ठीक है? आपके जो पेरेंट्स जो पैसे को जो है कितनी मुश्किल से अर्जित करते हैं, उनको आप जाके कहोगे मेरे 2 बैग आए हैं और मुझे 1100-1200 रुपए चाहिए बस। भी क्यों आए 2 बैग? माँ-बाप की क्या गलती है उसमें? तुम पढ़ोगे नहीं, कॉलेज जाओगे, घूम-घाम के आ जाओगे, पढ़ोगे हो नहीं, तो फिर बैग तो पता नहीं कितने भी आएँगे तुम्हारे। हर हर सेमेस्टर में बैग आते हैं। तो कायदे से पढ़ लोगे तो क्यों आएँगे बैग? ठीक है ना? तो मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि आप अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा और जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा एम है, उसको निश्चित करके अपने लाइफ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। ठीक है ना बच्चों? ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और उसके संचालन के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग के माध्यम से आईसीटी का पर्यावरणीय मुद्दों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा का उपयोग। डिजिटल प्रौद्योगिकियां ऊर्जा को उपयोग करती हैं जो गैर नवीनीकरणीय स्रोतों से आ सकती हैं। जैसे 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 डिजिटल प्रक्रियाएं आदर्श बन जाती हैं, जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा के नए अन्य स्रोतों का उपयोग सर्वव्यापी और स्थिर हो जाता है। ठीक है। नियोजित अप्रचलन और ई कचरा। कई डिजिटल उपकरणों की मरम्मत और कमी और पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के जीवन का अंत। ठीक है। संसाधन निष्कर्षण। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के बढ़ते प्रयोग से अधिक खनन और अन्य संसाधनों का उपयोग होता है। अगला क्या है, जीवंश विरोधाभास। जैसे जैसे किसी संसाधन की दक्षता बढ़ती है, अधिक लोग इसका उपयोग करेंगे। ठीक है ना? जैसे जैसे किसी भी संसाधन का उपयोग बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसी को ही जो है उपयोग करते रहते हैं। तो इससे पर्यावरणीय उपयोग प्रभाव पड़ते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए एनवायरनमेंट के लिए। अगर हमारे घर में एसी लगा है तो एसी अंदर तो ठंडा करता है, लेकिन बाहर क्या करता है, बाहर गर्म हवा फेंकता है, जिससे पर्यावरण असंतुलन होता है। ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है ध्यान रखना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जो है बेहतर लगा होगा और पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने अन्य मित्रों को भी साझा करें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।